योशिनो जो नींद से उठता है और अपने फ़ोन पर टाइम देखता है, जहाँ पर ऑलरेडी दोपहर के 12 बज चुके थे। पर योशिनो कहता है कि एटलीस्ट मेरा तबीयत अब ठीक है। किरिशिमा कहता है कि ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अब ठीक हो। ये सुनते योशिनो सरप्राइज हो जाता है और वो देखता है कि किरिशिमा उसके रूम के अंदर बैठा था। तो योशिनो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किरिशिमा कहता है कि मुझे माफ़ करना, कल तुम्हें बहुत तेज बुखार आया था, तो कल पूरी रात मैं यहाँ पर ही था। योशिनो को एक फ्लैशबैक में कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था वो दिखता है और वो किरिशिमा से माफ़ी मांगता है उसे परेशानी में डालने के लिए। पर योशिनो किरिशिमा से पूछता है, यहाँ पर तुम सोए क्यों नहीं? क्या मैं नींद में खर्राटे ले रहा था? किरिशिमा कहता है, नहीं, पर मेरे लिए इस रूम को मॉनिटर करने के लिए ये जगह वेस्ट है। अगर कोई साइड डोर या सीलिंग से आता है तो मुझे दिख जाएगा, पर तुम मेरे साथ हो तो कोई कहाँ से भी आए मैं तुम्हें ही बचाऊंगा। योशिनो पूछता है, कौन आएगा? किरिशिमा कहता है, ऐसा कोई जो मुझे मारना चाहता हो। योशिनो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? किरिशिमा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ योशिनो, तो तुम्हें मारने से मुझे बहुत दर्द होगा। योशिनो कहता है कि तुम इसलिए पूरी रात जागकर मेरी देखभाल कर रहे थे। किरिशिमा कहता है, ऐसी बात नहीं है, जब मेरे आसपास कोई होता है तो मुझे नींद नहीं आती। किरिशिमा कहता है, अब ठीक है, मैं अपना रूम पर जा रहा हूँ और मैं ऑलरेडी तुम्हारे स्कूल पे कांटेक्ट कर चुका हूँ कि तुम आज घर पर रेस्ट करोगे। योशिनो कहता है, उसके लिए शुक्रिया, पर तुम यहाँ पर रुको, मैं नहा के आता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ उडन फूड बना दूंगा, क्योंकि तुम मेरे वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पाए। किरिशिमा कहता है, उसके लिए शुक्रिया, पर मैं अभी सोने जा रहा हूँ। योशिनो कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं सो जाते? किरिशिमा कहता है, मैंने बताया ना, जब लोग आसपास होते हैं तो मुझे नींद नहीं आता। योशिनो कहता है, तो ठीक है, अगर कोई यहाँ पर आएगा तो मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। किरिशिमा कहता है, अरे नहीं, मैं अपनी सुरक्षा कम कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे नींद में मार सकते हो। योशिनो कहता है, मुझे तुम्हारे प्रति 1 मिलीमीटर भी प्यार महसूस नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। किरिशिमा कहता है, योशिनो, यही तो मुझे तुम में बहुत पसंद है, और इधर उधर के बातें करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं योशिनो और किरिशिमा एक साथ खाना खा रहा होता है। योशिनो किरिशिमा से कहता है, इस उम्र में तुम्हें ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, और उसे कुछ प्रोटीन जूस का बॉक्स देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर योशिनो का 2 दिन बाद एग्ज़ाम था और उसका पहला एग्ज़ाम मैथ का था। पर किरिशिमा कहता है, मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। किरिशिमा कहता है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं बस अपना असाइनमेंट पूरा करता हूँ और टेक्स्ट बुक एंड नोट को फॉलो करता हूँ। योशिनो पूछता है कि तुम आखिर कैसे पढ़ाई करते हो? किरिशिमा कहता है, मैं आमतौर पर क्लास में पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ और बस इतना ही। योशिनो कहता है, तुम्हारा जवाब सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ। अगर मुझे अभी भी बेसिक मैथ समझ में नहीं आता तो मैं कॉलेज में कैसे जाऊँगा? किरिशिमा कहता है, मुझे यकीन है तुम कर लोगे, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए मैं फ्यूचर में कैलकुलेशन करूँगा। योशिनो कहता है, तुम तो बस ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। तभी योशिनो कहता है कि मैं एग्ज़ाम के आखिर दिन पर योकोहामा जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कज़न कियोटो से योकोहामा शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं किरिशिमा भी योकोहामा आ जाता है योशिनो के पीछे पीछे, और कहता है कि यहाँ पर 2 लड़कियों को अकेला घूमना सेफ नहीं है, और ऐसे भी मैं यहाँ का रास्ता गलियों बहुत अच्छे से तुमसे ज़्यादा पहचानता हूँ। योशिनो कहता है, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुके हो? किरिशिमा कहता है, मैं खुद से तो नहीं आया हूँ। योशिनो कहता है, मुझे अब पता चला तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ डेट पर आते थे। किरिशिमा थोड़ा सा मुस्कुराता है और योशिनो कहता है, सच में तुम एक ऐसा आदमी हो जिसे झूठ बोलना भी नहीं आता। किरिशिमा कहता है कि मैंने सोचा अगर मैंने अब तुमसे झूठ कहा तो तुम शायद मुझसे और भी नफरत करोगे। योशिनो कहता है, हाँ, तुम समझ गए। तभी योशिनो कहता है कि 1 बज चुका है, लगता है मेरा कज़न को आने में देर हो जाएगी, शायद वो बहुत ही बिजी होगा शिफ्ट होने के लिए। तभी किरिशिमा कहता है कि वो हमसे 1 साल बड़ा है ना, और इस ऑटम में वो कॉलेज में भी जा रहा है। योशिन कहता है, तो तुम मेरे कज़न के बारे में कितना जानते हो? किरिशिमा कहता है कि मैं बस थोड़ा सा ही जानता हूँ कि तुम्हारा पापा और उसका मॉम सौतेला भाई बहन है। योशिनो कहते हैं, तो तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, मेरा कज़न मेरा ग्रैंडफादर की बेटी है। किरिशिमा कहता है कि तुम्हारा जो फैमिली है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। योशिनो कहता है कि ये जो मिस्ट्रेस है ये अचानक से तब सामने आई जब मेरी आंट 10 साल की थी।
और मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी ने कोई रिसर्च नहीं किया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अब वो मेरी आंट है और उससे ये बात कभी भी चेंज नहीं होगी कि हम एक फैमिली है। किरिशिमा कहता है वो विदेश में स्टडी करने के लिए एलिमेंट्री स्कूल से लेकर इंटरनेशनल स्कूल तक गई और वो अब सितंबर में इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए कॉलेज में इंटर ले रही है। सच में वो लड़की बहुत ही अमीर है। योशिनो कहता है कि मुझे अभी याद आया कि वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। किरिशिमा कहता है मेरा टाइप का मतलब? तभी वहाँ पर जो है वो लड़की सुबह की आ जाता है। योशिनो उसे हाय हेलो करता है और कहता है तुम तो बहुत पतले हो चुके हो। पर सुबह की कहता है सच में? पर मुझे नहीं लगता। और सुबह की ये भी कहता है कि सच में तुम्हारे पास रेंजी की तरह एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। सुबह की अब किरिशिमा को देखकर कहता है क्या तुम वही हो जिसके बारे में मैं इतना कुछ सुना था? किरिशिमा कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ किरिशिमा मियामा। और लड़की भी कहता है मुझे मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई, मैं हूँ सुबह की आकाशिगता। योशिनो अब किरिशिमा से कहता है देखो देखो ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। किरिशिमा कहता है सच में तुम बहुत ही फनी हो। ये तो सच बात है कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, पर मुझे योशिनो की बहन से यही उम्मीद थी और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया हूँ। तो योशिनो सुबाकी से कहता है देखा देखा मैंने कहा था ना ये लड़का बहुत ही चालू है। सुबाकी कहता है कि मैंने सुना था कि योशिनो का जो बॉयफ्रेंड हो एक अच्छा लड़का है, पर तुम तो बहुत हैंडसम भी हो। योशिनो कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी सुबाकी कहता है कि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम कैसा गया है? योशिनो कहता है मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया है। ऐसा लगता है मुझे यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, मुझे तो नहीं लगता कि मैं हाई स्कूल से भी ग्रेजुएट हो पाऊँगा। तीनों रास्ते से जा रहा था और इधर उधर के बातें कर रहा था। सुबह की तभी योशिनो से कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर स्टोर से कुछ खरीदना है? योशिनो कहते हैं मुझे स्टोर से कुछ खरीदना नहीं है। अभी सुबह की का नज़र एक स्टोर पे रखा हुआ सैंडल पर जाता है। वो योशिनो को बताने ही वाला था, तभी किरिशिमा कहता है कि योशिनो देखो ये सैंडल बहुत ही अच्छा है, लगता है ये तुम्हारे ऊपर जचेंगे। तुम कह रही थी कि तुम्हारे लिए एक नया सैंडल चाहिए। योशिनो कहता है ये बहुत ही क्यूट दिख रहा है। किरिशिमा से वो कहता है अगर मैं इसको पहन लूँ, शायद इसका जो सोल है वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, अगर मैं इसे पहन लूँ तो मैं तुम्हारे बराबर आ जाऊँगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में आते हैं ये लोग, जहाँ पर योशिनो बहुत सारे खाना खा लेते हैं जिसके वजह से वो चल भी नहीं पाता। और सुबह की कहता है कि ये पहले भी हो चुके हैं जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे। और सुबह की उसके चेहरे पर उंगली करता है और कहता है सच में तुम कितने क्यूट हो रेंजी की तरह। और यहाँ पर किरिशिमा कहता है रेंजी वही है ना जो सोमी का लीडर है? इनो कहता है हाँ वही है। और सुबह की को किसी वजह से लगता है कि वो दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते कि ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और इधर उधर के बातें कर रहे थे। तभी योशिनो को एक डिश बहुत पसंद आता है और वो उसे ऑर्डर देने के लिए चला जाता है। सुबाकी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम योशिनो का बहुत ख्याल रख रहे हो। किरिशिमा कहता है हाँ मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, पर उसे लगता है कि मैं एक फ्रॉड हूँ। अभी सुबाकी कहता है कि ऐसा लग रहा है तुम मुझे और उसे अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो अकेले में। तभी किरिशिमा कहता है हाँ मुझे कुछ पूछना था, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मैं श्योर नहीं हूँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या? तभी वहाँ पर योशिनो फिर से आ जाता है। खाना ख़त्म करके ये तीनों घूम रहा था, तभी स्कूल से इनामोरी का कॉल आता है योशिनो के पास, जो उसे बुला रहा था क्योंकि उसके मैथ के होमवर्क पे कुछ पेजेस जो है मिसिंग है। तो किरिशिमा कहता है कि तुम्हें कितने बजे पहुँचना है? तो योशिनो कहते हैं वो 8 बजे तक वेट करेंगे मेरा। तो किरिशिमा उसे जल्दी से जल्दी टैक्सी पकड़ा देता है और कहता है कि मैं सुबाकी को होटल छोड़ के आता हूँ। किरिशिमा अब सुबाकी को लेकर एक डेट पर जाता है और वो फेरी व्हील्स पर जाके मिस सुबाकी से पूछता है क्या तुमने दोसेकाई ग्रुप के बारे में सुना है, जो एक लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल ग्रुप है इस देश में? सुबाकी कहते हैं हाँ मैंने सुना है ऑफ कोर्स। किरिशिमा कहते हैं 15 साल से आपकी माँ जिस आदमी से डेट करता रहा वो क्योटो डोसेकाई हॉस्पिटल का डायरेक्टर है ना? सुबाकी कहते हैं कि तुम मेरे पापा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। किरिशिमा कहता है कि डोसेकाई ग्रुप के बारे में कुछ अनप्लेसमेंट अफवाहें भी है कि वो पॉलिटिशियन को फंडिंग करता है। इनका कनेक्शन क्राइम ग्रुप, पैसा लूटना और सबसे ज़रूरी जो बात है वो है इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट।
सुबाकी कहता है कि तो क्या हुआ। किरिशिमा कहता है कि मैं आपसे सीधे मुद्दे पर पूछना चाहता हूँ कि योशिनो का जो किडनी है वो अब कहाँ पर है। किडनी के मार्केट हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। मैं अपना ऑर्गन्स को बेचने के बारे में सोच रहा था, पर बिना कनेक्शन के जापान में ये काम करना डिफ़िकल्ट है। सुबाकी कहता है कि तुम ये काम क्यों करोगे। किरिशिमा कहता है कि योशिनो ने किया तो मुझे लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। सुबाकी कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। किरिशिमा कहता है कि मुझे योशिनो के किडनी कहीं पर नहीं मिला, क्या तुमने उसे बेच लिया। सुबाकी कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। किरिशिमा कहता है कि तुमने उसे 4 मिलियन येन दिया था। योशिनो जब सो रहा था तब मैंने देखा था कि उसके लेफ्ट रिब के ऊपर एक सर्जरी का निशान है। मुझे लगता है कि वो एक एंडोस्कोपिक सर्जरी है, पर कॉन्फर्म करने के लिए कि उसका किडनी निकाला गया है और नहीं, इसका बस 2 ही तरीका है, उसका फुल बॉडी एमआरआई, नहीं तो आपसे। बाकी कहता है कि मैंने 4 मिलियन येन के बदले 1500 ml खून खरीदा था उससे, पर मैंने उसके किडनी नहीं निकाला। उसके बाद वो दोनों फेरी व्हील से नीचे आ जाता है और किरिशिमा को देखकर सुबाकी कहता है कि शायद योशिनो ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, पर अगर मुझे पता चले कि तुम रियल में एक बेकार कचरे का ढेर हो तो मैं खुद को तैयार कर लो, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैं योशिनो का प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। अगर तुम जिंदगी भर उसे ढूंढने की कोशिश भी करोगे फिर भी तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे। किरिशिमा कहता है कि मैं याद रखूंगा ये बात को। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं योशिरो और किरिशिमा। योशिनो का जो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसके बाद अब फ्री टाइम है। योशिनो किरिशिमा से पूछता है कि कल तुम दोनों क्या बात करे। किरिशिमा कहता है बस इधर उधर की बात है। योशिनो कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। योशिनो ये भी कहता है अगर सुबुकी ने मुझे धोखा दिया तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं समझूंगा कि ये मेरा गलती है। तभी किरिशिमा के फ़ोन पर सुबुकी का मैसेज आता है, तो योशिनो कहता है तुमने ऑलरेडी नंबर एक्सचेंज कर लिया है। तो किरिशिमा कहता है हाँ, बस थोड़ा डेट पेट के लिए जाने के लिए। तो योशिनो कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, मेरे को एड्रेस भेज दो, मैं वहाँ पर उसके लिए कुछ गिफ्ट भेज दूँगा। तभी उसके फ़ोन देखने के लिए योशिनो किरिशिमा के पास आता है। वहाँ पर सुबुकी किरिशिमा के फ़ोन पे एक योशिना का न्यूड फ़ोटो भेजता है। योशिनो इसे देखते ही शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम अभी इस फ़ोटो को डिलीट करो। योशिनो कहता है क्या तुम इस फ़ोटो को इंटरनेट पे अपलोड करने वाले हो। किरिशिमा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे लड़का हूँ। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और ये जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म होता है। अगर पसंद